अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 है, इसकी मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी जी, ग्रेड 7। इसकी बुक का एक टाइटल चेंज है, ये भी है, पर इसका कोई इशू नहीं क्योंकि टाइटल ही चेंज है, इसके अंदर जो बुक है वो सेम ही है। अब हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं क्लास 7, इसकी एक्सरसाइज है 4.5 सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इनको मुख्तसर आपने करना है, ठीक है जी। मुख्तसर करके इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज है 4.5, बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। ए की पावर 7 मल्टीप्लाई ए की पावर 5। अब आपने क्या काम करना है, ये बेस को कॉमन कर लिया। अब इसके एक्सपोनेंट्स है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, अब इसको प्लस कर दें। इसी तरह जब आपने इसको प्लस किया तो फिर इसका आंसर आ गया 12। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 12। तो इसी तरह ही आपने नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। डी की पावर 3 मल्टीप्लाई डी की पावर -5 मल्टीप्लाई डी की पावर 4। अब जब आपने इसको, क्योंकि बेस सारी कॉमन है, डी जो पहली पावर है वो है +3, दूसरी पावर है -5, तीसरी पावर है +4। अब आपने पावर्स को क्या करना है, ये प्लस का 3 और प्लस का 4, इन दोनों को प्लस किया तो +7 आ गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें -5 को, इसमें से सब्ट्रैक्ट आपने कर दिया -5 को। तो इस तरह जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई आपकी 7 में से कट करने के बाद 5, वो आ गई डी की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर है ए की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये तो 2 की पावर 5 है, फिर ये 2 की पावर 2 है। अब इनको हम इकट्ठा करते हैं, 2 की पावर 5 फिर 2 की पावर है 2। अब 3 की पावर क्या है, मल्टीप्लाई 3 की पावर है 2, नेक्स्ट 3 की पावर है, ये प्लस का साइन ही है ना, +4, फिर 3 की पावर है -5। फिर अब ये जो है 2 की पावर 0, तो इसको जिसकी पावर 0 है उसे हम 1 लिखते हैं, ये 2 नहीं लिखा जाएगा ना, अब ये 1। तो इस तरह देखें, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, इसी तरह 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 3 की पावर -5। अब आपने इसको सॉल्व करना है कि 2 की पावर क्या है, 5 में प्लस करें 2 तो ये आ जाती है 7।
अब आपने क्या किया, 2 में प्लस किया 4, 6 आ गया क्योंकि ये भी प्लस का है, 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 5 तो आंसर आ गया 1, और ये था मल्टीप्लाई 1। अब आपने जब 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये तो इसी तरह ही आ गया, पावर 1 हम नहीं लगाएंगे कि जिसके साथ कुछ भी नहीं उसकी पावर 1 ही होती है। अब 2 को बेटा 7 टाइम आपने ना मल्टीप्लाई करना है। टू को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 टाइम। 2 2s are 4, फिर मल्टीप्लाई 2 8, मल्टीप्लाई 2 16, मल्टीप्लाई 2 32, फिर मल्टीप्लाई 2 64, फिर मल्टीप्लाई 2 तो 128। 2 को 7 टाइम जब आपने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई 3 तो आंसर आपका आ गया 128। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, आपने ज़रब दे देनी है 3 के साथ, यानी अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 384। 384 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमने अभी पार्ट किया है ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। -2x/y इसकी पावर है 4। अब इसमें ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, और ये दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। ये 4 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी, यानी -2 पे भी 4 आ गया, x पे भी 4 आ गया, और y पे भी 4 आ गया। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई -2। अब आपने क्या किया, -2 मल्टीप्लाई -2 +4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई -2, फिर -8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई -2, फिर +16 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 16। ये 2 की पावर जो 4 है ना, इसका आंसर 16 आ गया। अब x है, x की भी 4 है और y की भी पावर 4 है। तो बेटा ये इस तरह इसका आंसर कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 5। 4ABC पावर 2 और बाहर भी पावर 2। अब इसको आपने जब सॉल्व करना है, क्योंकि 4 की पावर ये 2 है, 4 को 2 टाइम लिखकर आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 × 4 = 16। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये इस पर भी a की पावर भी 2 आ जाएगा, b की पावर भी 2 आ जाएगा, c की पावर भी 2 आ जाएगा। तो ये दरमियान वाले सब का ये आंसर आ गया। अब फिर 2 आ गया। अब बेटा क्या करना है कि 16 की पावर 2, तो 16 को आपने 2 बार लिख के जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने क्या करना है कि 16 × 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 256। अब आपने, क्योंकि ये पावर 2 है, ये हमने किया 16 × 16, तो इसका एक स्टेप और ऊपर बढ़ा लें कि 16 की पावर 2, फिर इन सब की a की पावर 2 2s are 4, b की पावर 4 और c की पावर 4। अब 16 को जो हमने किया था 16 की पावर 2, तो उसका तो आंसर आ गया। अब a की पावर 4, b की पावर भी 4 और c की पावर भी 4, ये इसका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर है 6। -21 x की पावर 6 y की पावर 9 ओवर 7 x की पावर 2 y की पावर 5। जी अब इसको साफ करना है। अब आपने क्या किया, इनकी पावर्स देखनी, अगर पावर इसकी बनती है तो ये तो यहीं पे कटिंग होगी ना, 7 1s are 7 और 7 3s are 21, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। अब ये क्या है, x की पावर 6 और ये x की पावर 2 जब ऊपर जाएगी, क्योंकि x कॉमन हो गया और पावर -2 होगी, y की पावर है 9 और 5 नीचे से ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब -3 s की पावर 6 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर 2 को, तो इसकी 4 आ जाएगी। y में से आप 9 की पावर 9 में से कट करेंगे 5 को, तो आपकी आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 का। पार्ट नंबर इसका 7 है, क्वेश्चन नंबर 1 है।
ब्रैकेट m प्लस n की पावर 5, m प्लस n की पावर 5 मल्टीप्लाई p प्लस q की पावर 4 ओवर p प्लस q की पावर 2 मल्टीप्लाई m प्लस n की पावर 4। अब जब आपने इसको सॉल्व किया, अब m प्लस n वाला एक ये है एक ये है, तो पहले इसको करें, यानी अब आपने इसको कॉमन कर लिया, m प्लस n इसे कॉमन कर लिया, ये नीचे से ऊपर चला गया, इसकी पावर है 5 और इसकी पावर 4 थी जो ऊपर जाके -4 होगी। अब p प्लस q, इसकी यहाँ पे पावर है 4, यह है 2 जो ऊपर जाके -2 होगी। अब 5 में से सब्ट्रैक्ट करें 4, तो ये तो बेटा इसी तरह ही आ जाएगा m प्लस n। अब p प्लस q है तो 4 में सब्ट्रैक्ट करें 2 तो बाकी आ जाएगा 2, तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। बेटा एक्सरसाइज 4.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी आपने वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट है ना उस तक आपने पहुंचना है, इसकी वैल्यू क्या बनती है वो, ये सारे जो डिजिट्स हैं उनकी जगह आपका टोटल एक डिजिट या 2 डिजिट्स आने चाहिए, या कोई होल में आंसर आना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और उसके साथ मैथ के यानी पावर्स वगैरह भी वो भी इसकी शॉर्ट होकर लिखनी। तो ये हमने इसकी मुख्तसरीन शक्ल को लिखना है कम से कम करके। तो ये इसका है, इनकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है आपका। एक्सरसाइज है 4.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन है 15, m स्क्वायर n की पावर 3 y की पावर 4, इसी तरह 5 m की पावर अब कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, m की पावर नहीं है ना तो 1 लगा लेंगे, m की पावर नहीं है तो 1 लगा लेंगे। इस तरह बेटा n की पावर 2 और y की पावर है 3। अब आपने क्या किया, अब इनमें से देखेंगे कि जो गिनती की अदाद हैं, ठीक है, जो डिजिट्स हैं उनको उनके हम आपस में कटिंग कर लेंगे। जिस तरह 5 1s are 5 और 5 3s are 15, तो इन दोनों की जगह अब 3 ही आ जाएगा। अब ये भी m की पावर है, ये भी m की पावर है, तो m की पावर 2 है, ये 1 है, 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, n की पावर 3 है, ये n की पावर 2 है, 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, y की पावर 4 है, ये y की पावर 3 है, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 3 m के पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 तो हम लगाते नहीं है। इस तरह n 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो इस 1 को भी नहीं लगाएंगे।
अभी यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर निचले स्टेप में ख़त्म कर देंगे। 4 में से सब्ट्रैक्ट किया 3 तो आंसर आया 1। अब 3MNY ये इसका आंसर आ गया। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 2, 1/2 0 और यहाँ पे 0 के बाद भी इनकी ब्रैकेट के बाद भी एक पावर है, वो है 2 प्लस 1/2 2। अब ब्रैकेट के बाद भी एक और पावर लगाएंगे, वो है 0 माइनस 1/2 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे बेटा 2 लगा दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, जिसकी पावर 0 है ना उसको 1 के इज इक्वल टू ले जाना है, यानी 1/2 की पावर 0 है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब 1 की पावर 2, अब 1/2 है तो 1 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 इज इक्वल टू, उसका आंसर 2 आ गया। और 2 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 4, तो इस तरह बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसकी पावर होगी 0 क्योंकि बाहर एक पावर लगी हुई है। अब यहाँ पे देखें 1 को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया है तो 1 1s are 1 और 2 2s are 4। अब ये इसकी पावर 0 है तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। 1 को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। अब इनकी पावर 0 है तो ये आंसर आ जाएगा 1। ओके, -1/4। जी बेटा, ये +1 और +1, अब इन दोनों को आप प्लस कर लें, ये +1 और +1 तो ये 2 आ जाएंगे। अब -1/4। जी, अब ये चीज़ बेटा याद रखनी है कि ये 2 है माइनस है 1/4 है। अब आपने जब प्लस या माइनस का साइन आता है ना सेंटर में, तो आपने एलसीएम लेते हैं तो ओवर वाली दोनों साइडों पे रकमें होनी चाहिए, तो यहाँ पे अब अपने से 1 लगा लें। ठीक है जी, अब ये भी ओवर में आ गई। जब ये भी रकम ओवर में आ गई, अब आप आसानी इसका ना एलसीएम ले सकते हैं। अब 4 और 1 है तो एलसीएम जब लिया वो तो 4 ही आएगा। यहाँ पे साइड पे हम एलसीएम भी ले लेते हैं वर्क में। 1 अपने से लगाया था और 4 था, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो बेटा 2 2s are 2 × 2 इज इक्वल टू 4, आपका एलसीएम आ गया। तो लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन आपकी आ गई है 4। ठीक है जी। अब इसका एक रूल है कि नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम पे डिवाइड करके फिर जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 का टेबल करेंगे, 1 को आप डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर ना 4 आ जाए। ये 1 बाहर, ये 4 अंदर, 1 4s are 4। अब उस 4 को जो यहाँ पे इन दोनों का आंसर आया, उस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले 2 से। 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, और उसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले अमाउंट से।
ये याद रखना है कि नीचे वाली पे तकसीम और ऊपर वाली पे ज़रब। तो 4 2 ज़र बेटा आ गया 8 माइनस 1 1 ज़र 1। अब 4 नीचे ही है। 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1, ये 7 नहीं 8 में से, मैं आंसर बोल गया हूँ 7 आंसर है। 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1 तो 7/4। हाँ जी, अब इसके लिए एक नेक्स्ट रूल ये है कि नीचे वाली रकम को बाहर और ऊपर वाली रकम को अंदर रखना है। अब इसको आपने टेबल गिनना है, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, तो 4 1 ज़र 4। तो बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने 7 में से 4 को, तो रिमेनिंग अमाउंट है 3। ऊपर वाला जो 1 है वो बाहर चला जाएगा, नीचे वाला जो 3 है ऊपर चला जाएगा, और ये जो 4 है वो सबसे नीचे। यानी 1 बाहर का मतलब है ये बाहर, 3 नीचे से ऊपर का मतलब है ओवर के ऊपर यहाँ पे, और 4 यहाँ से नीचे का मतलब है इस जगह पे नीचे। तो बेटा इस तरह ये होल में आंसर आ जाएगा ओवर वाली रकम का। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बेटा करने लगे हैं 3। इसकी जो अमाउंट है वो ये है 0/n, इसकी पावर 2 है, प्लस n/1 की पावर 2 है, डिवाइड n की पावर 2 की पावर 2 है जी। अब आपने जब इसको सॉल्व करना है तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप है कि जिसकी पावर भी 0 है ना यहाँ पे, वो इज़ इक्वल टू 1 के होता है, यह आपने माइंड में रख लेना। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, तो फर्स्ट इसका स्टेप ये है ये प्लस का साइन है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब आपने क्या किया, 0 को तो 2 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही रहेगा, और n की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब n की पावर 2 आ गई, और 1 1 ज़र 1, 1 को 2 टाइम लिख के किया तो ये 1 आ गया। अब डिवाइड 2 2 ज़र 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये 0 है और ये 1 है, ये n2 है और n2 है। अब इस जगह पे एलसीएम ले लें तो ये n2 आ जाता है, तो n2 को n2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो 1 0 और 0 प्लस n2 को जब डिवाइड करेंगे 1 पे तो n की पावर 2, तो वो उसको इस पे डिवाइड करेंगे तो सेम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यही n की पावर 4। अब इसको इसमें प्लस कर लें, n की पावर 2 ओवर n की पावर 2, आगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें
तो 1/n की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, n की पावर 2 ओवर n और n कॉमन हो गए, 2 + 4, n की पावर 2 और n की पावर 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 1/n की पावर 3 में आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट मेथड है, वो भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें तीसरे का एक और मेथड है, 0/9 की पावर 2 प्लस n/1 की पावर 2 डिवाइड n की 2 फिर बाहर 2, अब इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, फिर 2 बाहर आ जाएगा, प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा n की पावर 2। अब इसको इससे 2 2s are 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा। बेटा ये तो इसमें प्लस, n में 0 प्लस करें और तो ये तो प्लस नहीं होता, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा n की पावर 2 डिवाइड n की पावर 4। अब आप क्या करेंगे, n की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/n की पावर 4, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब आप चेंज करते हैं तो फिर ये अमाउंट ओवर में आ जाती है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करने के लिए n और n को कॉमन कर लें, ये पावर 2 है, जब ये पावर 4 ऊपर आएगी तो -4 हो जाएगा। अब n की पावर ये -4 में से सब्ट्रैक्ट करें प्लस का 2 तो -2 होगी। तो अब आपने जब इसकी चेंजिंग की, माइनस को खत्म किया तो n की पावर 2, ये भी एक इसका मेथड है। मेथड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। -p की पावर 2 मल्टीप्लाई -t 3 ओवर -s। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अब ये 2 है और ये 4 है, पहले पावर्स को इनके साथ -p
की पावर 2 और बाहर 4, माइनस टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 3 और बाहर पावर 4 ओवर माइनस एस की पावर 1 और बाहर पावर, जिसके साथ कुछ नहीं 1 नहीं लगाएंगे, बाहर पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लें। माइनस पी ब्रैकेट आपने ख़त्म कर दी, 2 4 जार 8 मल्टीप्लाई माइनस टी 3 4 जार 12 ओवर 1 4 जार 4। अब इनके सब के साथ आपने माइनस का साइन जब ख़त्म किए तो फिर p की पावर 8 मल्टीप्लाई t की पावर 12 और s की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस एम की पावर, माइनस एम की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दें, ओवर माइनस 4 और बाहर इसकी पावर है 4। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से माइनस एक्स अब 2 है इसकी पावर और यहाँ पे पावर 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस एम की पावर है 1 मल्टीप्लाई बाहर वाला 4 माइनस 4 की पावर है 4। माइनस एक्स है, 2 4 जार 8 मल्टीप्लाई माइनस एम में 4 1 जार 4 या 1 4 जार 4। अब माइनस, अब 4 को मल्टीप्लाई आपने करना है 4 टाइम, यानी माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 फिर मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस एम की पावर 4 ओवर अब आपने मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया आंसर, मल्टीप्लाई 4 64 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 4 तो इसका आंसर आ गया 256। तो ये सारे माइनस के थे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस,
फिर माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए इसका प्लस, तो ये भी माइनस के साइन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसका आंसर आ जाएगा s की पावर 8 मल्टीप्लाई x की पावर 8 मल्टीप्लाई m की पावर 4 ओवर 256 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 6। इसकी अमाउंट है t की पावर 3 फिर इसकी भी पावर 2, यानी फिर पहले t की पावर 3 है फिर 3 की पावर 2 डिवाइड t इसकी पावर 3 है फिर इसके साथ सामने पावर 2 है। अब इसको याद रखना कि ये 3 की पावर जो 2 है ना, इसका मीनिंग क्या है, 3 को 2 टाइम लिखना होता है, और इसका मीनिंग क्या है, 3 मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई 2। अब 3 3s are 9 डिवाइड 3 2s are 6, t की पावर 9 ओवर t की पावर 6। अब आपने क्या किया, t और t को कॉमन कर लिया, इसकी पावर है 9, जब ये 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो अब t की पावर है, यानी 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये लेंथी क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका ये पार्ट नंबर बेटा हम करने लगे हैं 7। क्वेश्चन है x की पावर m ओवर x की पावर n और बाहर है m प्लस n, फिर मल्टीप्लाई x की पावर n ओवर x की पावर r और बाहर है n प्लस r डिवाइड थ्री x की पावर r मल्टीप्लाई x की पावर m
एम माइनस आर। अब इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो करने लगे हैं। बेटा ये जो ओवर में है ना, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने ओवर को अपने ख़त्म करना है। अब ये क्या है, m और m है, m और n है, ये इनकी पावर्स है। x और x को x मल्टीप्लाई x लिख लें, इसकी पावर n है, m है, और इसकी पावर n है। क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया तो इसलिए इसकी पावर अब माइनस n हो जाएगी, बाहर आएगा m प्लस n। नेक्स्ट इसका स्टेप है x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर, अब ये माइनस यानी ये प्लस का r है तो ऊपर जाकर माइनस का यहाँ पे r कहलाएगा। अब n प्लस r, अब डिवाइड ये x है और ये x है, ये पहले मल्टीप्लाई में है तो फिर हम ये 3 को तो लिख लेना आप। इसके बाद x और x कॉमन हो गया आपके। अब ये हो गया ABC की तरतीब रखते हुए m प्लस r, और ये बाहर इसके आएगा m माइनस r। माइनस आर। अब आपने क्या किया, इनको भी इसी तरह कामल कर लिया। x m माइनस n m प्लस n, फिर आप लिखेंगे x n माइनस r n प्लस r, फिर आप लिखेंगे डिवाइड 3, फिर x ये तो इसी तरह ही अब आप उतार लें, m प्लस r m माइनस r। जब आप तीसरे स्टेप पे आएंगे तो इनकी अब यहाँ से ब्रैकेट आप इन पावर्स के इर्द गिर्द ले जाएंगे, x m माइनस n m प्लस n। नेक्स्ट आएगा x n माइनस r n प्लस r डिवाइड 3, x m प्लस r
एम माइनस आर। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब यहाँ पे इसके मुताबिक हम लिखने लगे हैं, एस की पावर है एम की पावर 2 प्लस एम एन माइनस एम एन माइनस एन की पावर 2, तो इसका आ जाएगा एक्स एन स्केयर प्लस एन आर माइनस एन आर माइनस आर स्केयर, फिर आ जाएगा डिवाइड 3x अब आगे एम स्केयर माइनस एम आर प्लस एम आर, आगे आ जाएगा माइनस आर स्केयर। जब इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका फार्मूला बन जाएगा एम स्केयर माइनस एन स्केयर, इसका फिर बनेगा एन स्केयर माइनस आर स्केयर, इसका फार्मूला बन जाएगा एम स्केयर माइनस आर स्केयर। अब यहाँ पे ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इसको हम कॉमन करने लगे हैं, अब इसका आएगा एम स्केयर माइनस एन स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस आर स्केयर। तो बेटा ये जो दोनों है ना माइनस एन स्केयर और प्लस एन स्केयर, ये आपस में काट जाएंगे, डिवाइड 3x एम स्केयर माइनस आर स्केयर, यहाँ पे x एम स्केयर माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई डिवाइड 3x एम स्केयर माइनस आर स्केयर इज इक्वल टू x एम स्केयर माइनस आर स्केयर। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया तो 1/, में इसकी अमाउंट चली गई। अब आपने क्या लिखा 3x एम स्केयर माइनस आर स्केयर। अब इसको सॉल्व करना है, एम स्केयर माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई 1/3। अब ये जो इसकी पावर्स है इसको आप यहाँ से ऊपर ले जाइए, माइनस की हो जाएंगे, माइनस एम स्केयर आर स्केयर। अब जी 1/3 को आप पहले ले आए, अब एम स्केयर माइनस आर स्केयर जब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एम स्केयर बन जाएगा,
हाँ जी 1/3। ये दोबारा यहाँ से देखिए कि m² माइनस r², ये अमाउंट यहाँ पे आ गई। फिर ये जो पावर्स हैं यहाँ से ऊपर जाएंगे तो अपना साइन चेंज कर लेंगे, माइनस में आ जाएंगे। अब ये प्लस m² माइनस r², उसके बाद माइनस प्लस माइनस m² माइनस माइनस प्लस r², ये प्लस m² इससे कट गया और माइनस इससे कट गया। अब इसका आंसर आ गया 1/3। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। 7 2 फिर इसका 3 डिवाइड 7 की पावर 2 फिर 2 की भी पावर 3 है। अब क्या करना है, सेवन यानी 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। अब 2 की पावर जो 3 है ना, तो इसको आपने 3 टाइम लिखना है 2 को। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ गया। इसी तरह 2 2s are 4, 4 2s are 8। 7 की पावर 6 है, डिवाइड की जगह ओवर का साइन आपने लगा लेना है। यहाँ ओवर की लाइन लगाने के बाद 7 की पावर है 8, इन दोनों को कॉमन कर लेना है। 7 आ गया, 6 था, ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा अपना साइन चेंज ये पावर कर लेगी। अब आपने माइनस के 8 में से प्लस का 6 काट दिया तो 7 की पावर आ जाएगी -2। अब इसका माइनस ख़त्म करने के लिए आप इसको ओवर में ले जाएंगे, तो अब 1/7 मल्टीप्लाई 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/49। 7 7s are 49, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ये एक्सरसाइज वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।